अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अमरीकी टिकटॉकर लड़की का कत्ल कर दिया गया। असल कातिल जब बेनकाब हुआ तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई, अमरीका से आई और मौत के मुंह में धकेल दी गई। हिरा के कत्ल का असल राज जब बेनकाब होता है तो हर बंदा जो है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बेटी इंसाफ मांगती रही और जो कातिल था वो घर के अंदर ही मौजूद था। नामालूम कातिल नहीं, कातिल अपना ही निकला। हिरा कत्ल केस ने सबको हिला के रख दिया। स्पेशली अमेरिका से लाया जाता है कत्ल करने के लिए। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। कोयटा की बलोची स्ट्रीट से एक ऐसी खबर जिसने हर इंसान को हिला के रख दिया। अमरीकी टिकटॉकर बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, उसका नाम हिरा अनवार था, जो अपने वालिद के साथ हाल ही में अमेरिका से पाकिस्तान आती है। अपने ही घर के बाहर उसको गोलियों का निशाना बना दिया जाता है, गोलियों से भून दिया जाता है। इब्तिदा में से नामालूम अफराद की कार्रवाई करार दिया गया, लेकिन जब सच की तहें खोदी जाती हैं तो सच्चाई किसी सनसनीखेज फिल्म से कम नहीं थी। कुछ महीने पहले इस अमेरिका से बच्ची जो है सर्द तरीन मौसम में आती है, जब हिरा अपने वालिद अनवारुल हक के हमरा अपने मामू के घर से निकलती है। अमेरिका से कुछ टाइम पहले ही आई होती है। किसी को गुमान भी नहीं था कि अभी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं और उसको बेदर्दी से कुछ देर बाद कत्ल कर दिया जाएगा। बाप के सामने जो है बेटी को बुरी तरह गोलियों मार मार के छन्नी कर दिया जाता है। वो कहते हैं मैं बेटी के साथ घर से निकला, लेकिन रास्ते में याद आया कि भाई का फ़ोन मेरे पास से आ गया। मैं जैसे ही अपने भाई को फ़ोन देने घर के अंदर गया, जब बाहर आता हूँ तो देखता हूँ कि मेरी बेटी को गोलियों से भून दिया जाता है। मैं फ़ोन वापस करने के लिए जब अंदर गया, बाहर बड़ी तेज़ जो है चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी और हिरा अब्बू अब्बू की चीखें मार रही थी। जब मैं बाहर निकला तो हिरा खून में लथपथ पड़ी थी। कितनी तकलीफ दे बात है ना, एक बाप के सामने बच्ची खून में लथपथ है और आखिरी लम्हात में बाप कर रही है। कत्ल के वक्त बाप की मौजूदगी, नामालूम कातिलों का दावा, पुलिस के लिए बहुत सारी जो है शुरू से चीज़ें मशकूक थी। पुलिस ने जदीद साइंसी खतूत पर तफ्तीश का आगाज़ किया। 1.5 साल तक ये तहकीकात जारी रही। अदालती कार्रवाई और तफ्तीश के बाद ये साबित हुआ कि हिरा का कातिल कोई बाहर का हमलावर नहीं है, ये एक घिनौनी साजिश थी जो घर के अंदर से ही रचाई जाती है। अदालत ने पेश किए गए सबूतों के मुताबिक हिरा के कत्ल में कोई और नहीं, उसका सगा अपना बाप अनवारुल हक और उसका मामू मोहम्मद तैयब भट्टी मुलव्वस पाए गए। यानी कि बच्ची को ये भी नहीं इल्म था कि आखिरी लम्हात में जब उसको कत्ल किया गया, उसको गोलियां मारी गईं, तो जो अब्बू अब्बू पुकार रही थी उसी बाप ने उसको इस अंजाम तक, इस बुरी हाल तक पहुँचाया। कोयटे की अदालत ने तमाम शवाहिद और गवाहियों का जायज़ा लिया और अपना फ़ैसला सुनाया। अदालत ने मकतूला हिरा के वालिद और उसके मामू को कत्ल का मुर्तकिब करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई और भारी जुर्माना आयद किया। हिरा अनवार जो अमेरिका में पैदा होती है, वहीं पर पली बड़ी थी और टिकटॉक समेत सोशल मीडिया पे एक बड़ा नाम था, मारूफ शख्सियत थी। अब आप ये देखें कि किस तरह से वो पाकिस्तान आई, उसे धोखे से पाकिस्तान लाया गया और चंद रोज़ बाद लाहौर के क़याम के बाद कोयटा लेकर जाते हैं। किसी को क्या मालूम था कि जिस बाप पर उसने अंधा एतबार किया है, वो परदेश से अपनी मट्टी आई, वहीं उसकी ज़िंदगी का इख्तिताम होगा और उसे मरवाने वाला कोई और नहीं, उसका सगा बाप होगा। ये केस ना सिर्फ कानून की बालादस्ती की एक मिसाल है, बल्कि ख़ानदानों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान है, जहाँ ख़ानदानियाना गैरत के नाम पर मासूम जानें जो हैं वो कुर्बान कर दी जाती हैं। 14 साल की माइनर बच्ची अपने ख्वाबों के साथ अमेरिका से आई और आज इंसाफ तो पा गई, मगर उसका बेदर्दी से कत्ल हमारे ऊपर, हमारे रवैयों पर एक सवाल जो है खड़ा करता है। बहुत तकलीफ़ दे बात है, यकीन करें, दिल खून के आंसू होता है कि मासूम बच्ची जो है उसका क्या कसूर था कि सगे बाप ने उसे बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि जब बाहर के मुल्कों में रहते हैं क्यों इतना आसान समझते हैं कि पाकिस्तान लेकर आएंगे तो यहाँ पे कत्ल करना बहुत आसान है। क्यों बाहर से बच्चों को सवन अब्बास के वालिदैन इटली से बच्ची को कत्ल करके पाकिस्तान भाग गए। बहुत सारे वालिदैन दूसरे ममालिक से बच्चों को पाकिस्तान लेकर आते हैं कत्ल करने के लिए। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, चुप ना बैठिएगा, ज़रूर लिखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह के बाद।